As you have been watching on the assembly stage, every day something related to some or other regional language is being celebrated and observed on this stage. We are observing the birth anniversary week of the great Tamil poet Subramanya Bharati. I think class 6 students know it better because they have a poem called Bharat Desh. And he was known as Mahakavi, and during the British time, he ignited the spirit of freedom among the Indians through his poetry, through his writings. And most of his writings are in Tamil, but to give him respect, to give him honor, the government of India and CBSE has been celebrating Rashtriya Bhasha Utsav, and it is a celebration of all the Indian languages. भाषा आए चाहे ना आए, उसको सीखने की ललक होनी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और एक दूसरे का भाषा का सम्मान अगर हम करेंगे तो हमारा देश बहुत ही सुंदर होगा। और इसी कड़ी में टुडे वी हैव ए मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग चेन. Different languages have been used to tell one particular story. I am sure if you listen to them, you can observe them, you can understand them. Okay? ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ଏବଂ ସେହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ आम्ही पाहिवा. माझा म्हणणं आहे की आपल्या आयुष्यात खूप सुंदर गोष्टी असतात. या गोष्टी आम्हालाचे जीवनांच्या धडे देतात. तो आइए इन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा एक खूब सुंदर गल्प सुनी और सही गल्प को सुनी हम अपन अपन जीवन में जो कुछ भी मन कही ओला हम धारण करबो. तो आइए सुनते हैं एक महान राजा विक्रमदेव और उनकी प्रजा की साफ सफाई के ऊपर एक कहानी. Once upon a time, King विक्रमदेव ruled over डूंगरगढ़. एक समय की बात है, डूंगरगढ़ के राज्य में एक महान राजा विक्रमदेव का शासन चल रहा था और वे अपना शासन बहुत ही अच्छी तरह चला रहे थे. से जणे दयावान और बुद्धिमान व्यक्ति थिले. से थिले जणे दक्ष राजा जे सबु बेले निज प्रजार सुख और शांति रो कथा भाबुथिले. एक दिन राजा दा दरबार लग गया. वो दरबार ते राजू स्वीपर करके एक बंदा आया. उनने राजा को शिकायत की थी कि कल से वो काम पर नहीं आएगा, वो कोई और काम ढूंढ ले, पर आ नगर ते साफ सफाई नहीं कर पाऊंगा. राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने राजू से पूछा, राजू तोर कौन है कहीं तू एते दुखी अछु, घटनाटा कौन, किछि तो कह. अब राजू ने अपनी परेशानी राजा को बताई और उसने बोला, राजा जी तो शहर के लोग मन अब बड़ा गंदा आवेगा. कटका झाड़ू मारा तो फिर से मन गंदा कर देते, अभी में झाड़ू मारे हैं, फिर वही रोड में थूक देते हैं, कबू कागज पन्नी पैकेट सभी से रोड में फेंक देते हैं. पढ़ा लिखा हो के वो तक नहीं समझाते. साफ सफाई कतक जरूरी है. मैं अकेले कतक करत रहूंगा. महाराज ने राजू की बात ध्यान से सुनी और तापरे से ए विषय महामंत्री चिन्नास्वामी को पसारी. Chief Minister Chinnaswamy, who was a scholar from South India, replied, అవును స్వామి, ఎప్పుడైనా ఎడ్యుకేటెడ్ మనుషులు మనం రోడ్ पार చేస్తున్నారు. अक्सर पढ़े लिखे लोग ही गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं, कचरा फैलाते हैं, रोड को गंदा करते हैं. पापू राजू ఎంత పని చేస్తాడు, अकेला बेचारा राजू कितना ही काम कर लेगा. Raja Vikramdev listened to Chinnaswamy and felt very disappointed. He told that it is really sad to see those
उन्होंने मंत्री से कहा, महामंत्री आजिठारु यह देखिबा तुम दायित्व जे आम सहर परिष्कार रहू। आज से अगर कोई भी व्यक्ति रास्ता, गलियां या मोहल्ले में कचरा फैलाता नजर आया तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 1 हफ्ते तक उस गली या मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। This will be a befitting punishment for those irresponsible pupils. Minister agreed and said, "Oh no, Swami." Now the king said to Raju, Raju, एटा अति लज्जाजनक कथा जे पाठशाठ पढ़िथिबा मनीष एपरि भावरे सहर को अपरिष्कार रखुछंती। वही दूसरी ओर तुम जो कभी स्कूल नहीं गए फिर भी साफ सफाई की तुम्हें इतनी समझ और जिम्मेदारी है। यू डिजर्व ए रिच रिवॉर्ड। तते मैं गोटिए पुरस्कार देवी। यह सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और जोर से बोला, जय जोहार, महाराज की जय हो। द किंग अपील टू ऑल। साफ सफाई केवल गली या मोहल्लों में नहीं बल्कि बातों में, व्यवहारों में और विचारों में भी होनी चाहिए, तभी तो स्वच्छ भारत सफल हो पाएगा। धन्यवाद।